नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्ष। डीग में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। रामलीला कमेटी द्वारा रावण के 50 फीट पुतले को तैयार किया गया। आपको बता दें कि रामलीला कमेटी के अध्यक्ष इंद्रमोहन ने सबका आभार व्यक्त किया। मेला मैदान में रावण दहन को देखने के लिए पुरुष, महिलाएं और बच्चों की तादाद से ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई। मैदान में पुलिस बल भी तैनात रहा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टोंक जिले भर में सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर स्टेडियम के पास हाट बाजार पर व गांधी खेल मैदान पर दशहरा महोत्सव का आयोजन कर रावण दहन किया गया। शनिवार की शाम रामलीला और दशहरा महोत्सव समिति नगर परिषद टोंक के तत्वावधान में बड़े कुएं से मुख्य बाजार होते हुए श्रीराम की शोभा यात्रा भव्य लवाजमे, बैंड बाजे एवं झांकियों के साथ पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। अचंबा लोगों का था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी थी और हमने कोई चमत्कार वहाँ नहीं करा। हमने हमारे काम के आधार पर जनता का विश्वास जीतने का काम करा और उसका ही परिणाम हरियाणा में देखने को मिला है। और राजस्थान में भी जो कुछ लोग गलतफहमी में हैं, कांग्रेस के लोग हो या कोई भी लोग हो, लेकिन आने वाला उपचुनाव राजस्थान के अंदर 7 की 7 सीटें, जिस तरह का राजस्थान के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है, गरीब कल्याण को लेकर जिस तरह का काम करा है, निश्चित राजस्थान के अंदर आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ और सातों के सातों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा तय है। मिलावट पर वॉर अभियान के तहत शनिवार को श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिद्धि सिद्धि प्रथम में स्थिति व ए स्क्वायर लॉन्ज एंड बार व दबिश दी। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशन में सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने कार्रवाई की। सीएमएचओ ने बताया कि शनिवार को विभागीय टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रिद्धि सिद्धि प्रथम की स्थिति ए स्क्वायर लॉन्च एंड बार संस्थान के किचन का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान यहां खाद्य पदार्थों में काफी गड़बड़ें मिली। इसी तरह पिज्जा में उपयोग ली जाने वाली सामग्री, स्पाइस आदि अवधि पार मिली। निरीक्षण के दौरान सामने आ पाया कि किचन में वेज और नॉन वेज खाद्य पदार्थ एक साथ बन रहा है और फ्रिज में भी वेज और नॉन वेज खाद्य सामग्री साथ में मिली है, जिसे टीम ने गंभीरता से लेते हुए भविष्य के लिए पाबंद किया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। राजस्थान की नवाबी नगरी टोंक में कल ऐतिहासिक रावण दहन का आयोजन किया गया। टोंक दशहरा मैदान में 51 फीट के रावण और 31 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन हुआ। इससे पहले टोंक शहर के मुख्य बाजार में रावण दहन के लिए भव्य राम बारात का आयोजन किया गया, जिसका मुस्लिम भाइयों ने मंच पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक रावण दहन की सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं हरियाणा जीत पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी तो राजस्थान की सभी चुनाव वाली 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होनी बाकी है। टॉक से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। विजयदशमी के पर्व की संपूर्ण शहरवासियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। और ये पर्व बुराई से अच्छाई की विजय का पर्व है, असत्य पे सत्य की विजय का पर्व है। और जो आज रावण का दहन होता है वो सिंबॉलिक रावण का दहन, व्यक्ति के अंदर से रावण का निकास, और हम भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग को अंगीकार करें। इस संकेत के लिए ये दशहरा महोत्सव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज्ञानवर्धक भी है। और हम सब लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए कि भगवान श्री राम का जीवन जिस तरह का था, जब वो वनवास गए थे तो भगवान श्री राम थे, जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लौटे। तो हम सब लोग राम के वंशज हैं और हम लोग तो कहते भी अपने नाम के आगे राम लगे हो, तो हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामना देते हुए सबसे यही कामना करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस विजयदशमी महोत्सव को, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ईश्वर ने जो हमें संकेत दिया है, उस संकेत के आधार पर इस मानव जीवन को आगे ले जाने का काम करें। इस माँ भारती को हम कैसे विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आज से हमको संकल्पबद्ध होना चाहिए। ये पर्व हम सब लोगों को एक संकेत देने का काम करता है। पवित्र नगरी पुष्कर में विजयदशमी के अवसर पर मेला मैदान व बांगड़ स्कूल तिराहे के पास नगर परिषद द्वारा रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया गया। अहंकारी रावण का 45 फीट का पुतला 2 मिनट में जलकर राख हो गया। दहन के बाद पंडित राहुल पारेश्वर द्वारा भगवान राम और सीता जी की आरती की गई। उस सभापति शिव स्वरूप महर्षि ने बताया कि दशहरा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये आयोजन नगर परिषद पुष्कर व छोटी बस्ती ब्रह्म पुष्कर सेवा संस्था द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से किया गया। और वहीं अरुण वैष्णव ने बताया कि नगर सभापति कमल पाठक के नेतृत्व में पुष्कर में 2 जगह भगवान रामलीला का आयोजन किया गया। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट।
आज रात के अंदर का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और शरासन के जज्बाबाद के अंदर रावण दहन बाबर स्कूल चौराहे पर रावण दहन पुतला गिराया जाएगा, जिसके अंदर भारी संख्या के अंदर उत्तर के नाम को बंदूक देते हुए और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक रावण को जला करके करेंगे। इसमें नगर परिषद पुतला ने 15 लाख रुपए छोटी बस्ती को दिए दशहरा मनाने के लिए और 15 लाख रुपए बड़ी बस्ती को दशहरा मनाने के लिए दिए और ये पर्व हमेशा की बात हर प्रतिवर्ष बात मनाया जा रहा है, जिसको नगर परिषद बड़ी धूमधाम से सहयोग देशों से मनाया जाता है। टोंक जिले में निवाई नगर पालिका के तत्वावधान में कल दशहरा मेला के आयोजन किया गया। शुक्रवार की दोपहर में कंकाली माता मंदिर से बैंड बाजों व शाही लवाजमे के साथ भगवान राम का जुलूस प्रारंभ हुआ। दोपहर में बड़ा बाजार में रावण द्वारा सीता हरण और जटायु रावण युद्ध हुआ। इसके बाद कंकाली माता मंदिर में राम जुलूस में भगवान राम चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ हाथी पर सवार होकर दशहरा मैदान के लिए रवाना हुए। जुलूस दादू दयाल अखाड़ा जमात व हनुमान व्यायामशाला के पट्टेबाजों ने हैरतगंज करतब दिखाए। नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी ने भगवान की आरती कर अतिथियों का स्वागत किया और इस दौरान सांसद हरीश मीणा, विधायक राम सहाय वर्मा, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, प्रधान राम अवतार लंगड़ी और भी कई लोग मौजूद रहे। टॉक से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। मौजूदा दिलीप जी, आज महोत्सव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? निवाई नगर पालिका मंडल द्वारा ये 14 दिवसीय दशहरा मेले का विशाल आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक बहुत ही धूमधाम से दशहरा मेले का आयोजन किया जा रहा है और कल रात तक होगा और 14 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रकाश जी माली द्वारा किया जाएगा। 15 तारीख को बॉलीवुड का प्रोग्राम है, इंडियन आइडल सेकंड रनअप जो पीयूष पंवार द्वारा एक बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। और 16 तारीख को विशाल कवि सम्मेलन, इसमें अनामिका अंबर, राम बदावर, सौरभ जैन, ये कई अच्छे कलाकार अच्छी अपनी प्रस्तुति देंगे। खुशी होनी चाहिए जो विधायक महोदय ने और मैंने उस दिन बस स्टैंड पर जो घोषणा की थी उसी मंच पर, और हमने जो घोषणा की थी उसको हमने अमल में लेके आए। और आपको पता होगा 5 दिन पहले हमने सीढ़ियों का शिलान्यास किया और बड़ी फास्ट गति से सीढ़ियों का काम शुरू चल रहा है। अभी करीब 22 सीढ़ी वहाँ पर बन चुकी है। और जैसे विधायक महोदय ने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे इस नगर पालिका बोर्ड के कार्यकाल में ये सीढ़ियों का निर्माण संपूर्ण हो। और ये सीढ़ियाँ नगर पालिका द्वारा नहीं बनाई जा रही, ये सीढ़ियाँ प्रथम 101 सीढ़ी विधायक महोदय और मेरी तरफ से बनाई जा रही है। उसके बाद हम निवाई शहर की जन सहयोग से इस सीढ़ियों का निर्माण करेंगे, चाहे कोई 1 सीढ़ी दो चाहे 2 सीढ़ी दो। एक बार सीढ़ी जन सहयोग से बनाएंगे, उसके बाद संपूर्ण निर्माण फिर नगर पालिका द्वारा। आप देख रहे हो ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां विकास कार्य नहीं हो रहा है। लगातार अभी आपने देखा 80 फुट पे रोड बन गया, 80 फुट पे सामुदायिक भवन का निर्माण हो रहा है। बहुत जल्दी सेंट्रल पार्क का निर्माण होगा, चौपाटी बनेगी। और सभी वार्डों के अंदर लगातार कोई भी पार्षद अगर 25 लाख मांगता है तो 50 लाख अपन देते हैं आराम से। सभी वार्डों में विकास कार्य बहुत फास्ट गति से चल रहे हैं। उस 1 साल के कार्यकाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा निवाई में 4 चांद लगा देंगे। सर भारत पहले तो मैं आपको बताऊं, स्वच्छ भारत अभियान में अभी आपने 5 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, निवाई राजस्थान में 2nd स्थान पर आई है सफाई में। और बालाजी की बावड़ी पे जो चल रहा है ये 5-7 दिन से ही कार्य हो रहा है, क्योंकि वो ज़मीन से पानी आ रहा है। अब ज़मीन से पानी आ रहा है तो इतना फास्ट गति तो काम कुछ होगा नहीं। कल भी वहाँ पर चाटी चलाई थी, लेकिन बहुत जल्दी नगर पालिका द्वारा इसको ऊंचा उठा के सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। 2 महीने के अंदर सीसी रोड का वहाँ निर्माण हो जाएगा। थैंक यू सर। एक बहुत ही बढ़िया त्यौहार है। आज के दिन जब लंका पे राम जी ने विजय प्राप्त करी, उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी पर्व मनाते आए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। इस मौके पे सभी कलाकारों, सभी पत्रकारों, सभी पुलिस प्रशासन, चेयरमैन साहब, इनके पूरा 35 पार्षद, पूरा प्रशासन इनका जितना भी है, चाहे वो एसडीओ साहब हो, चाहे डिप्टी साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे बीडीओ साहब हो, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया आयोजन किया और इतनी शांति के साथ में आम आदमी, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतने बढ़िया अरेंजमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मेला निरंतर चले और आगे भी
जो भी कोई आएंगे, दिवाली उत्सव आएगा, हर उत्सव को मनाएं। त्यौहार कोई सा भी हो, हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, त्यौहार को मनाना चाहिए और घुल मिल के साथ रह के इस त्यौहार को अपने को मनाना है। आने वाले टाइम में निवाई का नाम रोशन होवे, ऐसी उम्मीद करता हूं। किसी ने जोड़े, ये प्रोटोकॉल है। हमारे टोंक सुबाई मधुपुर के सांसद हैं, उनको प्रोटोकॉल के नाते आना ही आना था। मंत्री जी को आना ही आना था। खर्रा साहब नहीं आ पाए क्योंकि उनके क्षेत्र में कार्यक्रम था। मेरे को यहाँ रहना ही रहना था, चेयरमैन साहब को रहना था। तो इसको आप राजनीतिक क्षेत्र से इस तरह नहीं जोड़े। और मैं तो कह रहा हूँ आने वाले किसी भी सरकार हो, सबको बुलाएं, सबका सम्मान करें, क्योंकि ये हिंदुओं का त्यौहार है। और हिंदू त्यौहार सभी को बुला करके, ना इसमें कांग्रेस है ना बीजेपी, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। सर, विकास की गति को लेकर बढ़िया हो रही है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि पिछले 10 महीने में मैंने सरकार से भी यहाँ के लिए कई ऐसे काम किए हैं, जैसे हॉस्पिटल आया है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज आई है, हमारे कई रोड आए हैं। और आने वाले समय में अच्छा ही होगा, क्योंकि राम जी का राज है, राम जी का आपका विधायक है, राम जी की सरकार है, डब्ल्यू की सरकार है, तो सारे काम अच्छे होंगे। और सबसे बड़ा तो प्रकृति ने इतनी बरसात कराई है कि लेते इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ईश्वर करता है जो अच्छा ही करता है, और आने वाले समय में निवाई का अच्छा ही होगा। पहाड़ पे सीढ़ियाँ बन रही है, आने वाले समय में साल भर में या साल भर से पहले उसका भी उद्घाटन करेंगे, क्योंकि पार्टी के जो हमारा एक बीजेपी का ये है कि जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी पार्टी का वो आदमी करता है। और मैं कोशिश करूँगा कि चेयरमैन साहब का कार्यकाल होने से पहले सीढ़ियों का उद्घाटन हो जाए। बढ़िया मंत्री जी को बुलाएंगे, मंत्री जी के हाथों से फीता कटवाएंगे। ठीक है सर। जोधपुर में करीब 54 साल पुराने जमीन विवाद में 8 अक्टूबर को युवक की हत्या मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 3 हत्यारों को पंजाब से पकड़ा गया। इस पारिवारिक रंजिश में अब तक 4 लोगों का मर्डर हो चुका है, जिसमें से एक अनिल लेगा भी है। बाकी के 2 हत्यारे पाली और एक बालोतरा का रहने वाला है। जोधपुर की बास्ती थाना पुलिस ने सुभाष हत्याकांड मामले में अनिल लेगा के भाई जितेंद्र लेगा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हत्या के तुरंत बाद आरोपी पंजाब की ओर भाग गए थे। नाकाबंदी के दौरान पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को इन्हें पकड़ा। जोधपुर से मनोहर सिंह की स्पेशल क्राइम रिपोर्ट। जी सर, दिनांक 8/10/2024 को संगरिया फाटा के पास में एक 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने सुभाष विष्णु नामक एक लड़के की हत्या कर दी थी। तो उसी प्रकरण के अंदर आज जितेंद्र लेगा, जिसको गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र से पूछताछ के अंदर ये पता चला है कि कुछ ही समय पहले जनवरी के अंदर, जनवरी 2024 में ही जितेंद्र के भाई अनिल लेगा की हत्या हुई थी। तो उस हत्या का बदला लेने के लिए जितेंद्र ने पाली निवासी भानु सिसोदिया, कुड़ी पटाऊ निवासी अनिल गोदारा और एक आरिफ, इन तीनों के साथ मिलकर के और भानु सिसोदिया को सुभाष विष्णु की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी, जिसमें भानु सिसोदिया ने अपने दोस्त आरिफ और अनिल के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम देकर के वो लोग यहाँ से फरार हो गए थे। तो उनको भी अभी पंजाब में दस्तयाब कर लिया है। ये पूरी प्लानिंग जितेंद्र ने इनको 10 लाख रुपए के अंदर सुपारी देकर के इनकी हत्या करवाई है सुभाष की। और भी कोई सुभाष के जितेंद्र की आपराधिक रिकॉर्ड और जो लोग इसमें जितेंद्र के भाई अनिल लेगा का इसी जनवरी के अंदर इसमें इन सुभाष और सुभाष के भाई ने उसकी हत्या कर दी थी। इससे पहले जो जितेंद्र ने सुभाष के दादा की भी हत्या की थी। इनका पुराना है जो रंजिश चल रही है। तो ये जितेंद्र है जो एक पहले भी एक मर्डर के अंदर जेल जा चुका है। और आरिफ को हथियार किसने प्रोवाइड करवाए थे? आरिफ को हथियार है जो भानु सिसोदिया पाली निवासी है, उसने प्रोवाइड कराए। बाकी अभी आगे जब उनको दस्तयाब करके लेकर आएंगे तभी अनुसंधान से पता चलेगा। उनियारा उपखंड के बनेठा में विजयदशमी के शुभ अवसर पर श्री कला कीर्तन मंडल के तत्वावधान में शनिवार को बैंड बाजों के साथ भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पश्चात भगवान राम द्वारा दशहरा मैदान में 25 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान कस्बे में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। अलवर जिला पुरुषार्थी समिति की ओर से विजयदशमी के अवसर पर दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की स्वरूप की आरती के बाद पुरुषार्थी धर्मशाला से राम जी की शोभा यात्रा रवाना हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार झांकियां सजाई गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
मालपुरा नगर पालिका क्षेत्र में लगातार चौथे साल बीते दिन रावण का दहन एसडीएम के द्वारा किया गया। 4 साल पहले मालपुरा में कावड़ियों पर हुए पथराव के बाद प्रशासन की ओर से नवीन मार्ग तय करने के पिछले साल भी 4 साल से मालपुरा में रावण दहन उपखंड अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। 4 साल पूर्व मौजूदा कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने भी धरना दिया था। उस समय रात को 2 बजे आनन फानन में रावण का दहन किया गया। जब से लेकर आज कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के सरकार में होने के बावजूद रावण का दहन प्रशासन की ओर से किया गया। प्रशासन की ओर से दशहरा महोत्सव समिति को श्री राम की शोभा यात्रा निकालने की परंपरागत मार्ग से अनुमति नहीं देने के चलते एक बार फिर एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने बीते दिन भगवान श्री राम की भूमिका निभाते हुए 31 फुट रावण का दहन किया। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।